हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की एकादशी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो वो आज का दिन है जब वो करवट लेते हैं, अपनी करवट बदलते हैं। तो इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि आज भगवान जो है वो परिवर्तित होते हैं। कैसे कि अपनी करवट एक साइड से दूसरी साइड परिवर्तित करते हैं। तो इस एकादशी को इसलिए परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से, उसके नियम पालन करने से और आज जो विशेष उपाय बता रहे हूँ इनको करने से व्यक्ति अपने जीवन में सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का सांसारिक यदि उसकी इच्छा है तो वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि एकादशी के नियमों को हम जान लें। चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि का नियम क्या है। और दोस्तों, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो, कुंडली से जुड़े हुए संपूर्ण दोषों को समझना हो तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एकादशी जो है उसका नियम दसवीं से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि से ही आपको अपने आहार व्यवहार में बहुत सारे बदलाव करने होते हैं। विशेष यह है कि एकादशी में का व्रत रखने से पहले दसवीं तिथि को अच्छी तरह हमें साफ शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद शाम के समय आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। वो भोजन भी बिना चावल का होना चाहिए। ऐसा कर ले दोस्तों। उसके बाद आप अगली सुबह उठें, स्नान ध्यान करें। और यदि आपने पहले कोई संकल्प लिया हुआ है कि आप जो है कितने एकादशी रखेंगे तो आपको संकल्प नहीं लेना है। नहीं तो आपने कोई संकल्प नहीं लिया तो हर एकादशी को पूजा करने से पहले भगवान विष्णु के सामने संकल्प लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत पूर्ण हो। उसके बाद क्या करना है, भगवान विष्णु की यदि शालिग्राम स्वरूप में या फिर भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल स्वरूप में या फिर फोटो मूर्ति जो भी है उनका विधि विधान से पूजन होता है। पूजन इस तरह से होता है कि आप जो है पंचामृत ले लें, दूध दही घी शक्कर शहद ले लीजिए और उनसे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। फिर पोंछ करके अच्छे इत्र लगाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन नए वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो तो पहनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, वस्त्र जो है धुला हुआ होना चाहिए। इत्र वगैरह लगा दें। और इसके बाद जो है भगवान विष्णु का कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें। साथ साथ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जब भी आज के दिन करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि यदि परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो आज जो है भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में एकादशी कब है ये संशय तो आपका बना ही हुआ है। देखिए, एकादशी जो है इस बार प्रारंभ हो जा रही है 6 सितंबर को सुबह, यानी कि 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:45 पर। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 6 सितंबर का व्रत जो है वो श्रेष्ठ होगा। 6 सितंबर मंगलवार का पारण कब करना होगा तो 7 सितंबर को सुबह 8:33 से पारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी में वो लोग क्या करें जो कि व्रत नहीं रखते हैं। देखिए, व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार की शारीरिक सामर्थ्यता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल घबराइए मत, आप व्रत मत रखिए आप। लेकिन आपको नियम ये पालन करना है कि एकादशी में आपको चावल कदापि नहीं खाना है, नाखून नहीं काटना है, महिलाएं बाल भी न धोएं। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आप भगवान विष्णु के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करना आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में बहुत ज़्यादा मंथन करना। जो चीज़ का मतलब कि जैसे व्रत नहीं हो सकता तो बहुत मंथन करने के बदले आप जो है वो काम करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो अब देखिए, आज के दिन परिवर्तनी एकादशी, भादो मास की एकादशी को आपको क्या करना है। तो आज जो है भगवान विष्णु के लिए आप आज के दिन उन्हें शंख जो है समर्पित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में शंख का बहुत विशेष महत्व है। यदि आप रखे हैं शंख को तो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान विष्णु का उससे अभिषेक कराएं। अभिषेक किया हुआ जल पूरे घर में छिड़क डालें। और आज के दिन यदि पुरुष घर में है तो एक बार शंख नाद जरूर कराएं, यानी कि शंख उनसे बजवाएं।
अब हमारी बहनें कहेंगे कि हम नहीं बजा सकते, तो दोस्तों देखिए शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप शंख बजाएं, लिखा हुआ है कि महिलाएं शंख न बजाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज भगवान विष्णु को यदि घर में शंख नहीं है तो शंख जरूर लाए। शंख लाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और शास्त्रों की मान्यता है कि जिस घर में शंख रहती है उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए आती है, यदि सही तरीके की शंख हो तो देखिए एक चीज़ समझिए आप, क्योंकि शंख का संबंध जो है समुद्र से है, वही माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो समुद्र से निकली हुई जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रति माता का विशेष लगाव होता है। तो शंख से नारायण का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शंख रखे रहिएगा घर में, खरीद कर ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आप सभी रख सकते हैं, पूजा करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो शंख को बिना आसन के कभी नहीं रखा जा सकता है। एक स्टैंड मिलता है वो ले लीजिए, नहीं है तो किसी कपड़े वगैरह पे रख दीजिए। दूसरा काम जो कि बिना व्रत रखे भी आप कर सकते हैं, आज के दिन आप एक दीपक ले लीजिए। तिल के तेल का दीपक बहुत विशेष होगा। तिल के तेल का दीपक ले लीजिए, उस दीपक में थोड़ा सा इत्र डालिए और ये दीपक जो है पूरी रात आपको जलते रहना देना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने शाम को जो भी भोग वगैरह लगाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद उसी समय एक दीपक जलाएं पूजा के समय, शाम की पूजा के समय, और उसमें तेल जो है देखते रहें और लगभग जो है 12 बजे के बाद तक ये दीपक आप जलता रहें। और यदि आप 12 एकादशियों तक ऐसा कर लेते हैं, ये नियम पालन करते हैं, तो घर में कितनी भी दरिद्रता है वो दूर हो जाती है और जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती है। मन वांछित किसी भी कामना के लिए आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। नारायण से प्रार्थना करिए कि हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा कीजिएगा। जिन लोगों के पास संतान नहीं है वो चाहते हैं कि संतान उत्पत्ति हो, तो आज के दिन वो जो दीपक आप जला रहे हैं उस दीपक में आप एक लौंग जरूर डालिएगा। लौंग में आकर्षण शक्ति होती है विशेष आपकी कामनाओं को पूर्ण करने की, तो एक लौंग डालिएगा और आज बैठकर भगवान विष्णु के सामने संतान गोपाल का पाठ जरूर कीजिएगा। ऐसा करना आप हर एकादशी को शुरू कीजिए, भगवान निश्चित रूप से आपकी तपस्या का परिणाम आपको देंगे। बस पूरे मन से सोचिए मत कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं। जब आप समर्पित हैं भगवान के प्रति तो बिल्कुल नहीं सोचिए भी एकदम मत, क्योंकि देखिए दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। हम बहुत सामान्य से इंसान हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, हम कर्म करेंगे। तो कुछ न करके और भगवान को कोसने से अच्छा है कुछ कीजिए। उनका आसन बिल्कुल डगमगा जाएगा अपने भक्त की पुकार सुन करके और उन्हें आना पड़ेगा। तो विश्वास कीजिए, विश्वास से बस इस उपाय को करते रहिएगा। एक न एक दिन चमत्कार होगा और लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जीवन के इतना ज़्यादा बदलाव हो गया। बस आप सब कुछ समर्पित करके छोड़ दीजिए। ये भी मत सोचिए, देखिए कई तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, जब उनकी मीटिंग मेरे साथ होती है तो कुछ लोग तो बड़े अच्छे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जो भी उपाय है मैं एकदम आराम से कर लूँगा, और कुछ लोग क्या सोचते हैं कोई शॉर्टकट वाला उपाय मिल जाए जिससे तुरंत हमारी समस्या दूर हो जाए। तो मैं क्या बोलूँ, मैं उसी समय समझ जाती हूँ कि इनकी समस्या जो है यही है, शॉर्टकट से आगे बढ़ने की। तो आप बिल्कुल शॉर्टकट से आगे मत बढ़िए, खूब प्रभु की शरण में रहिए। एक न एक दिन उन्हें देना पड़ेगा। एक कहावत कही जाती है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कभी न कभी तो उनके भनक पड़ ही जाएगी। जब हम रोज़ दरवाज़ा खटखटाएंगे तो एक दिन तो वो खोल ही देंगे। तो ऐसा करते रहिएगा दोस्तों। आज के लिए विशेष यही 2 उपाय है। एकादशी के नियम में विशेष नियम यही है महिलाओं के लिए कि बाल मत धुलिएगा और आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करिएगा। और दूसरा काम है कि आज जो है भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की, जैसा मैंने बताया लड्डू गोपाल, कृष्ण जी या फिर सत्यनारायण भगवान, किसी भी देवी देवता की पूजा जो मैंने नाम लिया उनको करिएगा। तुलसी में आज जल नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते आज नहीं तोड़ते हैं, पहले से तोड़ लीजिए। लेकिन नारायण को आज भोग तुलसी बिना नहीं लगता है, तो ये भी देख लीजिए। किसी कारण से तुलसी नहीं तोड़ पाए हैं, बहुत परेशान हैं कि आप क्या करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं, तो तुलसी के नीचे जो सूखी सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको धो करके साफ करके वही पत्तियाँ डाल दें। लेकिन तुलसी को आज कष्ट न पहुँचाएं, तोड़े नहीं, क्योंकि उनका व्रत होता है। तो सूखी पत्तियों को धोकर डाल दें, इससे दोष नहीं लगता है बल्कि आपका काम भी निकल जाता है और माता तुलसी को आज के दिन किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।